चाय तो आपके घर में भी बनती है जैसे कि मेरे घर में बनती है। जितने मेहमान आए उतनी बार चाय बनती है और उतनी बार हम पीते हैं, और 2 बार तो आप और हम पीते ही हैं। फिर मसाला चाय हो तो कितनी बार बनेगी? और आपको पता है मसाला चाय 2 से 2,500 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है, जिसको हर्बल चाय के नाम से जाना जाता है। चलिए आज घर पर बनाते हैं हर्बल चाय। तो ये है मेरे पास लेमन ग्रास का एक प्लांट। इसकी पत्तियां जब इस तरह आप लंबे तक लेके जाएंगे तो ये 2 मीटर तक की इसकी पत्तियां होती है। ये मैंने गमले में ही लगा रखा है। कुछ आप देख रहे हैं नीचे से सूखा हुआ है, ये भी लेमन ग्रास में चाय में काम आता है, ग्रीन वाला भी। तो मैं इनको दोनों को तोड़ लेती हूँ अलग अलग। सूखी पत्तियाँ भी कुछ ले लेती हूँ और ग्रीन भी ले लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे 2,000 रुपये किलो की चाय तैयार करनी है। क्योंकि अभी अभी मेरे घर में चाय पत्ती ख़त्म हुई थी, तो मैंने क्या काम किया कि चाय पत्ती मंगवाई मार्केट से। और मैंने सोचा एक तो चाय पत्ती डबल भी हो जाएगी, और जब भी कोई मेहमान आएंगे तो मसाला मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं फटाफट चाय में पानी में हर्बल चाय डालूंगी और मेरी चाय तैयार होगी। तो देखिए मैंने इस तरह कुछ पत्ते वहाँ से सूखे और गिल्ले अच्छे से तोड़ लिए हैं। तो सबसे पहले इनको अच्छे से हम धोएंगे इन पत्तों को। ये बहुत ही कमाल की चाय है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको क्या करना है, कट करना है। मैंने कोई लेमन ग्रास का तना नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ पत्तियाँ ली है। कुछ है ग्रीन कलर की और कुछ पत्तियाँ ऐसी है जो पीली पड़ चुकी है, लेकिन दोनों में इनकी खुशबू उतनी ही बरकरार है। हेल्थ की दृष्टि से दोनों बहुत ही अच्छी है। तो देखिए ये सूखे वाली और ये ग्रीन वाली, दोनों को मैं अलग अलग क्या कर लेती हूँ, पहले कट कर लेती हूँ। और एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग इसलिए करती हूँ ताकि जो ग्रीन है वो पंखे के नीचे रखेंगे तो बहुत जल्दी से क्या होगी, ड्राई हो जाए। ये चाय मैं जब भी नया पैकेट मंगवाती हूँ ना, तो ये प्रक्रिया मैं ज़रूर करती हूँ। और देखिए अब मैंने इनको रखा, सुबह रात को रख दिया था काट के मैंने टेबल पे, और इस तरीके से ये बहुत अच्छे से पत्ते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और ये वो है सूखे वाले, और कुछ ग्रीन पत्ते हैं ये भी बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो ये हमारी हर्बल चाय बनने का पहला स्टेप हो गया है कंप्लीट। बहुत ही बेनिफिट देती है लेमन ग्रास। सेकंड आता है अदरक, क्योंकि कोई भी गेस्ट आता है तो एक तो हम अदरक को ना रसोई में कूटते रहते हैं, उसकी आवाज़ बहुत आती रहती है ना, और एक टाइम भी बहुत लगता है। तो इस तरीके से चाय में पहले से ही आप प्रीमिक्स तैयार करके रख सकते हैं। अदरक को आपको इस तरीके से लच्छे बना लेना है, यानी कि ग्रेट कर लेना है और इसको सुखा देना। अभी यार थोड़ी मोटी दिख रही है, लेकिन जब सूख जाएगी ना तो बहुत पतली हो जाएगी। तो यहाँ पे 100-150 ग्राम के करीब अदरक ली मैंने, पूरी को ग्रेट कर देती हूँ। ग्रेट करके देखिए मैंने कपड़े पे सुखा दिया, और सूखने के बाद देखिए रात भर में इस तरीके से ये अदरक हमारी हो गई है तैयार। ये अदरक तैयार करके आप रख सकते हैं, तो जिससे हमें जब अदरक नहीं होती है तो भी काम आ जाएगी। इसको ग्रेट करके आप स्टोर करके भी रख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम बना रहे चाय के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारी अदरक भी तैयार हो गई है, लेमन ग्रास भी हमारे ड्राई हो गए हैं। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से सुखाना है, नहीं तो चाय पत्ती आपकी ख़राब हो सकती है। अगर इनमें नमी रही तो आपको अच्छे से इनको क्या करना है, सुखा लेना है। इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो चाय में फंगस लग जाएगा। ये मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। अब दोनों चीज़ों को हमने क्या कर लिया है, एक प्लेट में रख लिया है। अदरक को रखा एक कटोरी में और इनको प्लेट में इकट्ठा कर लिया। ये आधा किलो चाय के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इतनी मात्रा में आपको लेना है। अब हम करेंगे क्या, चाय लेंगे। आज जो पैकेट घर में आया, मेरे घर में ना कोई एक ही पैकेट नहीं आता, कभी कोई आ जाता है, क्योंकि चाय कम पी जाती है। गेस्ट आते हैं तो उनके लिए बनाते हैं, घर में तो कम ही पी जाती है। तो आज यही पैकेट आ गया। तो देखिए इस तरीके से इस पैकेट को आप खोलिएगा, और खोलने के बाद आपको करना क्या है, पूरी चाय पत्ती को इससे खाली करना। देखिए इस तरीके से, क्योंकि आजकल मार्केट की चाय है ना अच्छी बनती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है जितनी बढ़िया ताज़ा पत्तियां होती है ना उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और जो आगे पीछे का कचरा बचता है ना वो सब हम इंडियंस के लिए होता है, वो हम लोग पीते हैं। तो चलिए हम इसी से गुजारा करेंगे, इसी को हर्बल टी बना लेते हैं, अच्छे से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जो भी चाय पत्ती आपके घर में आती है, चाहे कैसी भी आए, इसको आप छान लीजिएगा। इसका एक तो ये फ़ायदा है, ये बारीक वाली चाय है, ये आपकी पतीली को गंदा करती है, और ज़्यादातर आपकी जो छन्नी होती है ना चाय की,
उसके अंदर ये भर जाती है और ये ज़्यादातर जब हमारे सिंक में जाती है तो वहाँ भी ब्लॉकेज करती है। तो ये एक तरह की मिट्टी होती है, गली सड़ी पत्तियाँ होती है, इसको आप छान लीजिएगा। इसका क्या इस्तेमाल करना है ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से क्या करेंगे, छान लेंगे। मोटी सी छन्नी ले आप, ताकि इसमें जितना भी कचरा होता है निकल जाए। ये दिखाने के लिए ना इस चाय के अंदर आपको देख रहा होगा एक 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 हरी पत्तियाँ वैसे डाल दी है और देखिए इतना कचरा अभी निकल गया है और भी निकलेगा। तो जब भी आपके घर में चाय पत्ती आती है, कोई भी ब्रांड की आती है, आपको छान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि मैं छानती हूँ। इससे आपकी छन्नी साफ़ रहेगी, पतीला साफ़ रहेगा, सिंक साफ़ रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये हाथ के भी नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें जितना भी डस्ट था वो भी निकल गया है और बारीक वाला गंध जो चाय पत्ती का था वो भी निकल गया है। ये वज़न बढ़ाने के लिए भी इसमें डाल देते होंगे आगे पीछे का बचा हुआ, मैं जैसा मानती हूँ। तो आप इस प्रक्रिया को ऐसा ज़रूर करें। अब करना क्या है, ये बची हुई चाय पत्ती है, इसको फेंकना नहीं है। या तो आप अपने पौधों में डाल सकते हैं जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, या आप इसको पानी में भिगो दें और उस पानी से चीनी मिट्टी के बर्तनों को अच्छे से साफ कर ले, एकदम चमक जाएंगे। तीसरा, जब भी आप सर में मेहंदी लगाए तो आप इसको पानी में उबाल कर आप अपनी मेहंदी भिगो सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। ये 3 इस्तेमाल इस बची हुई चाय के आप कर सकते हैं। चलिए अब आते मेन चाय पत्ती पे। ये चाय पत्ती आपको जो छान के लिए है उसके अंदर करना क्या है, जो आपने यहाँ पे ड्राई किया अदरक लच्छे बना के जो किए थे वो डाल दिया। साथ में डाल देते लेमन ग्रास की पत्तियाँ जो हमने काट के अच्छे से ड्राई की है। हाँ, नमी नहीं होनी चाहिए। बार बार मैं कहती हूँ ये गलती करेंगे तो फंगस लग जाएगी, फिर आप मुझे कहेंगे आपने ये क्या तरीका बताया। उसके बाद में जो गुलाब की पंखुड़ियाँ मैंने सुखा कर रखी हुई थी, ये पिछले साल की रखी हुई है मेरे पास, इनको इसके ऊपर डाल देंगे। अब इससे आपकी चाय गले में बिल्कुल भी खराश पैदा नहीं करती क्योंकि गुलाब की पत्तियों से चाय बड़ी सिल्की होती है। लेमन ग्रास से आपको अच्छी नींद आएगी। लेमन ग्रास से आप तनाव मुक्त रहेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत रहेगा, पाचन आपका मजबूत रहेगा। जिन लोगों को बीपी शुगर बढ़ा होता है उनके लिए लेमन ग्रास बहुत ही अच्छी होती है। इन सबको मिला लेंगे और मिला के आपकी एक हर्बल टी बन के तैयार होती है। और ये हर्बल टी जब मार्केट में आप लेने जाते हैं जिस पे लेमन ग्रास या गुलाब की पंखुड़ियाँ कुछ इस तरह लगा दी जाती है, थोड़ी थोड़ी लगाई जाती है, वो आपको 2000 और 3000 के किलो के बीच की मिलती है। तो आप घर पे ही अपनी चाय पत्ती को इस रेट की बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये चाय पत्ती जब भी आप बनाए तो पहले आपको पानी उबालना है। पानी उबल जाए तो ये पत्ती आपको डालना है और कुछ नहीं डालना है। फिर आपको दूध डालना है। अगर शुगर की पीते हैं तो दूध उबल जाए तो उसके बाद थोड़ी चीनी डालिए, वरना वैसे ही पीते हैं तो ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। कल मैं इसकी चाय बना के आपको दिखाऊंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जिन लोगों को बीपी है उनको तो ये ज़रूर भेजें। ऐसे में आपकी चाय लंबे समय तक चलेगी और आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे। तो आप भी जब घर में चाय पत्ती लेके आते हैं तो इस तरीके को ज़रूर अपनाएं, जिससे आपका घर, आपके बर्तन सब नीट एंड क्लीन भी रहेंगे और आपको एक बढ़िया वाली चाय मिलती है। इसको स्टोर करने के लिए जब बड़े डब्बे में डालते हैं ना, छोटे डब्बे में तो इस्तेमाल करने के लिए, बड़े में रखने के लिए तो इसमें 5 से 6 लौंग डाल के अच्छे से बंद करके रख लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।